इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी गुलकारा मौजूद हैं जिनकी आवाज़ दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाती है। बहुत नाम है, आप खूब जानते हैं। तशरीफ लाती हैं रूना लैला। रूना, बहुत दिनों बाद आप यहाँ आई हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। सारे बचपन के दोस्त और वेल विशर्स, मेरे फ़न के परस्तार सभी यहाँ हैं और उन्हीं की याद मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। अच्छा, ये बताइए आपके अभी भी आपको लोग यहाँ पर पहचान लेते हैं? हाँ, पहचान लेते हैं। ये बताइए, पहला गाना आपने किस उम्र में गाया? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में आपने पहला गाना गाया? जी। मतलब आप मेरे बचपन से गा रही हैं। कह सकते हैं। वैसे आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 37 साल है। 81 में मुझसे मिले थे अमेरिका में, तो उस वक्त तो आपने बताया था कि आपकी उम्र 45 है। मैं अमेरिका में जाके मेरी उम्र कम हो जाती है। लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। सफर की थकान की वजह से। रूना, कितने अवार्ड्स आपने हासिल किए अब तक? 100-150 हो जाएंगे, होंगे। तो इसका मतलब है आपने गाने कम गाए, अवार्ड ज्यादा लिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे गाने भी काफी गाए। आपका सही नाम क्या है? रूना लैला है या अरुणा लैला है? काफी दफा लोग जो है डिफरेंट तरीके से मेरा नाम लिखते हैं। वैसे सही नाम तो रूना है। ये बताइए कि उस वक्त के कराची और आज के कराची में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? ये आप तो इस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त और उस वक्त, जैसे कि मैं कोई 100 साल पहले यहाँ रहती थी। इसमें नाराज होने की क्या? नहीं, एक तो आपने शुरू में ही ऐसा एक तो आपने शुरू में ही ऐसा कह दिया कि मेरे बचपन में आप गाया करती थी, तो अब उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं तो कैसा वो हो जाती हैं ख़वातीन उम्र के मामले में? जाहिर है। अच्छा, वैसे आपने अपनी उम्र तो बताई, लेकिन आपका सही नाम क्या है वैसे? मेरा नाम रूना लैला हरगिज नहीं है। शुक्र है नहीं है। नहीं, वैसे मेरा नाम है मोइन अख्तर। लेकिन मेरी बेटी तानी, उसने आपका बड़ा अच्छा नाम रखा है। क्या नाम रखा है उसने? मोइन अख्तर। अब तो उससे कहिए कि अब नाम रख दे मोइन बत्तर। मेरा यही ख्याल है। रूना, आपको फिल्मों में ऑफर्स हुई हैं काम करने की, तो आपने कभी सोचा कि आप अदाकारी की तरफ भी चली जाएं? फिर तो मेरा भी आपकी तरह ही हशर होता। क्यों? क्योंकि अब आपने गाना भी शुरू कर दिया है। मेरे गाने पे बड़ा एतराज है सबको। ये क्या? आप एक्टिंग ही करें ना, अब गाने का क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुझ में ये सलाहियत है गाने की, तो मैं क्यों ना गाऊं? क्यों ख़वातीन हज़रात, अगर है सलाहियत तो गाता। इतनी तालियों के बाद तो अब गाना नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। जाहिर है, ये तो मॉरल सपोर्टर्स हैं मेरे। इन लोगों ने तो हमेशा कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, कदम कदम पे। वैसे मैं ये देख रही थी जो आप इशारा कर रहे थे। वैसे पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि मैं गाता रहूं। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो इस प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे, लेकिन ये भुगतते रहेंगे आपको काफी अर्से। आप ये बताइए कि वहाँ बांग्लादेश टेलीविजन पे आप गा रही हैं? जी हाँ। यहाँ का टीवी आपको कैसा लगा? जापानी है। मैं टीवी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहे ना, आप कह रहे हैं अब टीवी कैसा लगा आपको, तुम अच्छा है या नहीं, तो मैं तो समझे आप शायद सेट की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रोग्राम कैसा लगता है आपको यहाँ का? प्रोग्राम्स वैसे तो देखने का मौका नहीं मिलता। कुछ सीरियल्स जो हैं, ड्रामास बहुत अच्छे लगे, और कुछ तो हमने ढाका में भी वीडियो पर देख लिए थे। ख़वातीन हज़रात,
एक मुस्तनद नाम है, मौसीकी की दुनिया का एक रोशन सितारा। तशरीफ ला रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर जनाब निसार बज़मी। बज़मी साहब, आपकी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बनना चाहता था बैरिस्टर, बन गया अदाकार। आपके बारे में सुना है आप बनना चाहते थे गुलूकार, बन गए मौसीकार। जी हाँ, मैं गुलूकार बल्कि गायक बनना चाहता था। गुलूकार और गायक में क्या फ़र्क है? गुलूकार एक हल्का फुल्का गाने वाला होता है, गायक बहुत बड़ा गाने वाला होता है, गवैया होता है। तो आप तानसेन की तरह से आप? जी हाँ। मतलब आप चाहते थे कि वो जब आप गाएं तो दिए जल उठें हाँ, और पानी बरसने लगे। जी हाँ, और अगर वो गाता तो ज़रूर दिए जलाता, ज़रूर पानी बरसाता। अच्छा, तो बात कहाँ तक, ट्यूबलाइट तक आके रह गई? जी हाँ, वहीं तक रह गई। बज़मी साहब, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा, क्या इन किस्सों में सदाकत है कि तानसेन जब गाया करते थे तो वो चिराग जल जाया करते थे? ये सही बात है ये, या ये महज किस्से हैं? जी हाँ, नहीं, सही बात थी। इसलिए कि वो बड़ी पाकीज़गी और रूहानियत के साथ गाते थे, उसमें कोई किसी किस्म की गलादत नहीं होती थी। लिहाजा एहसास करके गाते थे और सुर को समझ कर गाते थे। लिहाजा सुर में तो तासुर है कि एक आदमी को हंसते को रुला देता है, रोते को हंसा देता है। बज़मी साहब, पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, जिसके बड़े मशहूर गीत थे, मोहब्बत में तेरे सर की कसम, ऐसा भी होता है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। अच्छा, एक आपने गाना इसी फिल्म में बनाया था और मैं कहता हूँ कि यकीनन वो बड़ा बाकमाल गाना था कि शायद कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पहले नजर नहीं आया जिन्होंने कोई अगर हकला के बोलता हो उसको आपने गाने में डिस्ट्रीब्यूट करके गाना बनाया था और लगता था कि कोई ऐसा ही शख्स गा रहा है। हमको भी इश्क ने बाबा बुद्धू बना दिया। तो ये आपने कैसे कंसीव करके बनाया इसको? ये जो किरदार वो था हिकले का, अब वो गाना गाना चाह रहे थे तो उनको गवा दिया वैसे। कितने अवार्ड्स हासिल किए बज़मी साहब आपने? तकरीबन 15-16 अवार्ड हासिल किए। 15-16 अवार्ड फिल्म के लिए? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, रूना लैला को आपने बहुत गाने गवाए हैं। जी। रूना आपकी नज़र में बहसियत गुलूकारा कैसी है? पहले भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है। ये बताइए कि गले में ये दर्द किस तरह पैदा होता है, टाउंसल्स के बढ़ जाने से? नहीं, बल्कि देखिए ना, ये दर्द नहीं होता बल्कि इसको सोज कहते हैं। सोज? हाँ, वो आवाज़ का सोज होता है। गुदाज आवाज़ हो तो उसमें सोज होता है, और अगर थोड़ी सी तेज़ी हो आवाज़ में तो उसमें साज होता है। मैं आपका मतलब है टाउंसल्स के बढ़ने से दर्द का कोई ताल्लुक नहीं, वो तो फिर उसको बिस्तर पर जाना पड़ेगा। आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वरना आपको देखने से पहले तो ये इम्प्रेशन आता है कि आप बहुत गुस्से वाले और बिल्कुल खामोश बैठने वाले इंसान होंगे, लेकिन आप बड़े हलीम हैं, बड़े शफीक तबीयत के मालिक हैं।